नमस्ते, हेलो। दिस व्लॉग इज़ बेसिकली गोइंग टू बी अ यापिंग वाला व्लॉग। मतलब पता नहीं क्या क्या बकवास करूँगी मैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू याप वट एवर आई वॉन्ट इन दिस व्लॉग एंड आई डोंट माइंड वट एवर यू पीपल से, बिकॉज ये तो मैंने सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। छोड़ो भाई, पता नहीं। ओके, सो एक्चुअली मैं अभी काम कर रही थी, बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे व्लॉग तो शूट करना ही है, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। एंड मेरे दिमाग में ये आया कि मैं देख रही थी कि आज भाई मैंने कितना बड़ा तिलक लगाया। एंड इससे याद आया कि मेरे को ना सारे मेरे घर वाले और सारे बोलने लगे कि भाई तू पंडित बन चुकी है। एंड लिटरली दे सेम ही छोटा पंडित, बिकॉज ऑफ माई हेयर कट एज वेल, कि तूने बाल भी इतने इतने करा लिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो हम लाइक येस, बन चुकी हूँ। क्योंकि कुछ भी बात होती है आई रिलेटेड विद नंबर्स या कुछ भी ऐसी चीज़, मतलब टैरो एंड ऑल दैट स्टफ। मतलब टैरो तो अभी नहीं आता है, बट आई डू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। एंड नंबर से तो मतलब हाँ, मतलब मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, कोई भी चीज़ होती है ना, मैं डेफिनेटली अब नंबर से रिलेट करती हूँ। एंड वो सच होता है भाई, मतलब क्या ही बताऊँ, वो सच होता है। मतलब यापिंग सेशन नंबर 2। ओके, सो आजकल मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी बेहद इंटरेस्ट आ रहा है। एंड आज के टाइम में इट्स लाइक एक जेन्युइन मेंटोर पाना इस फील्ड में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब इन डेप्थ डिटेल्स हैं उसमें कि तुम जितना पढ़ो उतना कम है। सो बेसिक चीज़ तो एस्ट्रोलॉजी में यही है कि तुम खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, रिसर्च करना स्टार्ट करो, चीज़ों को जानो। तो मैं भी यही कर रही हूँ, आजकल मैं बुक्स पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चला जो मेरी इतनी बोलने की आदत है, चटर पटर करने की आदत है, एंड जो मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट हूँ कि जाके मुंह पे बंदे को मुंह फट जो बोलना होता है बोल देती हूँ। और जो मैं जो मैं कॉन्स्टेंटली चेंज क्रेव करती रहती हूँ कि मतलब ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ एंड ऑल दैट, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं जेमिनी एसेंडेंट हूँ एंड आई एम रूल्ड बाय मर्करी इन दैट टर्म। तो हाँ, वो जब मैं चीज़ें पढ़ रही थी ना, वो भी सिंक कर रही थी। तो भाई चीज़ें एक्चुअली में होती हैं यार, तुम पढ़ो, चीज़ों के पीछे का साइंटिफिक बेसिस भी होता है। ठीक है, मानते हैं, कहा भी जाता था कि हाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो एग्जैगरेट या ऐसे कर रखी हैं, अंधविश्वास भी फैला रखा है लोगों ने, बट चीज़ें जेन्युइन होती हैं अगर तुम समझो। तुम अगर अपना दिमाग, एक चीज़ है, कोई भी ऑकल्ट साइंस का फील्ड है ना, तुम्हें अपने दिमाग को ना खोल के रखना होगा। तुम वहाँ रिजिडिटी वाला फैक्टर नहीं ला सकते, तुम्हें ओपन माइंडेडनेस वाला रूल अप्लाई करना होगा कि भाई ओके फाइन, दिस इज़ इट, बट आई एम गोइंग टू सी एंड ऑब्जर्व द थिंग्स कि क्या वो एक्चुअल में ऐसी हैं। बिकॉज कोई भी कुछ भी सिखाता है सब कुछ, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस आ जाता है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैं किसी और पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, तुम किसी और पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, तुम्हारी सिचुएशंस कुछ और है, मेरी कुछ और हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यदि आप इस व्लॉग में यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब कि आपको थोड़ा ये मनोरंजन वाला लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये यापिंग वाला व्लॉग होगा फुल। मतलब जो मन करेगा मैं वो बोलूँगी यार, वैसे भी मैं वही बोलती हूँ जो मेरा मन करता है। अब मैं बताती हूँ, मेरा कल मिड टर्म है, मेरे मिड टर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड कल पहला मिड टर्म है, दैट इज़ 15 अप्रैल। एंड घंटा तैयारी नहीं है, तो अभी बैठ के हम पढ़ेंगे, बिकॉज बोलने के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। को इतने दिन से इतना कंट्रोल करके रखा हुआ था कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मैं एक्सेसिव मीठा नहीं खाऊंगी। मतलब सिर्फ मैं जो दिन में चाय पीती हूँ बस उसमें मीठा होगा, और उसके अलावा पूरे दिन में कोई मीठा नहीं होगा। बट अब घर में आ गए थे मोतीचूर के लड्डू। अब अगर तुम्हारे सामने मोतीचूर के लड्डू हो तो तुम कैसे खुद को कंट्रोल करोगे भाई। और पता नहीं, मैं मतलब दिन में 2-2 लड्डू खा रही हूँ भाई, और मेरा बर्थडे आ रहा है और मैंने सोचा था मैं पतली हो जाऊँगी। इतना तो मतलब मैंने टारगेट लगा रखा था कि मुझे इतना वेट कर लेना है अपने बर्थडे तक। ठीक है, हो रहा है अचीव, बट अगर मैं ऐसे लड्डू खाती रह जाऊँगी ना तो वो वहीं का वही रह जाएगा। भाई मैं जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में थी ना, मुझे लगता था यार कॉलेज में क्या ही काम है, मतलब ठीक है लाइफ इज़ ईजी। सेकेंड सेमेस्टर में आई तो मुझे लगा नहीं, कॉलेज में ज़्यादा काम है, यहाँ तो ज़्यादा ही टेस्ट और असाइनमेंट देने पड़ रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में आई तब भी, फोर्थ में आई तब तो जी वारे न्यारे हो गए मेरे। मतलब पीपीटीज देनी पड़ रही हैं, असाइनमेंट्स बनानी पड़ रही हैं, प्रैक्टिकल्स, मतलब 4-4 सब्जेक्ट हो गए हैं प्रैक्टिकल्स के, तो मतलब 20-20 प्रैक्टिकल और उनके वो क्वेश्चनर वाले फॉर्म। और मतलब भाई कॉलेज लाइफ इज़ नॉट ईजी। एंड ये जो कहते हैं ना जी 12th के बाद लाइफ ईजी हो जाएगी, कॉलेज कर लो उसके बाद लाइफ ईजी हो जाएगी, जॉब सेटल हो जाओ तब हो जाएगी, किसी भी फेज़ पे लाइफ ईजी नहीं होने वाली। बिकॉज हर फेज़ अपने साथ चैलेंजेस लाएगा, हर फेज़ अपने साथ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स लाएगा।
जैसे कि एरिक एरिक्सन ने कहा था, अगर तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है तो।